हेलो दोस्तों, अगर आपके पास है मंत्रा की MFS 100 बायोमेट्रिक डिवाइस और वो आपके सिस्टम में काम नहीं कर रही है, चाहे आप नई डिवाइस खरीद के लाए हों या पहले चल रही थी और अब बंद हो चुकी है। आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन किसी भी तरीके को करने के बाद या अप्लाई करने के बाद आपकी डिवाइस नहीं चली, तो आप इस वीडियो को देखिएगा और जितने मैं स्टेप बता रहा हूँ आप एक एक करके सभी स्टेप अच्छी तरीके से देखिए, समझिए और उनको अप्लाई करिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका डिवाइस चलेगा ही चलेगा। ठीक है, जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है, कोई मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, इसमें जो कुछ चीजें रहती हैं, छोटी छोटी चीजें, उनको आप नजरअंदाज कर देते हैं और वही कारण बनती है लास्ट में कि आपकी डिवाइस काम नहीं करती है। तो चलिए, मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपको जो इसका आरडी सर्विस है और जो इसका ड्राइवर है उसे डाउनलोड करने का तरीका बता रहा हूँ, बल्कि डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। इसके लिए आप क्या करें कि एक ब्राउजर आप ओपन कर ले, कोई भी ब्राउजर आप ओपन करें जो आपके सिस्टम में हो, वहां पर लिख दे मंत्रा डाउनलोड। ओके, इस तरीके से आप लिख दे मंत्रा डाउनलोड और इसे आप कर दीजिएगा सर्च। जब सर्च करेंगे तो आप देखेंगे पहली वेबसाइट आपके सामने आएगी download.mantratechapp.com। तो इसी पर आप क्लिक कर दीजिए, ये वेबसाइट है मंत्रा की। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिया गया है इसे डाल करके आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए और वेबसाइट आपके सामने इस तरीके से खुल करके आ जाएगी। अब इनमें आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस है फिंगरप्रिंट, ठीक है, और उसका जो मॉडल है वो है MFS 100। तो यहाँ पर देखिए लिखा है विंडोज, आपके पास विंडोज में काम करना है तो MFS 100 ड्राइवर, तो यहाँ से आपको करना है ड्राइवर को डाउनलोड, जो कि 7, 8, 10 सभी में काम करेगा। तो इसे हम यहाँ से कर देते हैं सिंपल सा डाउनलोड। ओके, उसके बाद हम इस साइड में आएंगे जहाँ पे लिखा है, इसे हम यहाँ से सेव कर देते हैं। उसके बाद आएंगे MFS 100 RD सर्विस, ठीक है, और नीचे की तरफ अगर आप देखें तो MIS 100 V2 RD सर्विस, ये है आइरिस स्कैनर के लिए। इससे मतलब नहीं है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है जहाँ लिखा है डाउनलोड MFS 100 RD सर्विस न्यू, इसी पर आपको क्लिक करना है। तो हमारा जो ड्राइवर था वो तो ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है और उसके बाद जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमारी आरडी सर्विस भी डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। और इन दोनों के डाउनलोड जब तक ये हो रहे हैं तब तक मैं आपको चलिए दूसरी सेटिंग एक बता देता हूँ। आपको क्या करना है कि इसे आप डाउनलोड होने दें, इसे हम यहाँ से कर देते हैं सिंपल सा बैक। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, अब आपको जो सेटिंग में बता रहा हूँ वो अच्छी तरीके से समझिएगा। आपको सबसे पहले तो देखिए, विंडो 10 हो, 7 हो, कोई भी विंडो, चाहे 11 हो, कोई भी विंडो हो, सेटिंग सब में एक ही रहने वाली है और एक ही आरडी सर्विस चलेगा, एक ही ड्राइवर जो इसका है वो चलेगा, सब कुछ एक ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट में जाना है इस तरीके से। उसके बाद आप सेटिंग में आएंगे, सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ आएंगे ऐप्स में। अगर विंडो 7 है तो आपको ऐप्स वगैरह ये खोलना आता ही होगा। तो यहाँ पर आने के बाद आपको आना है मंत्रा का जो आरडी सर्विस और जो ड्राइवर आपने इंस्टॉल किया है उसे आपको यहाँ से अनइंस्टॉल करना होगा। तो ये रहा मंत्रा रजिस्टर्ड डिवाइस सर्विस, तो ये है आरडी सर्विस, इसे हम यहाँ से कर देते हैं अनइंस्टॉल। ठीक है, अनइंस्टॉल करेंगे, इसे यस कर देंगे। यस करने के बाद एक यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट होगा और बस थोड़ा सा प्रोसेस होगा और इस तरीके से ये की नोटिफिकेशन है यस। ये देखिए यहाँ पर अनइंस्टॉलिंग इसकी शुरू हो चुकी है, जो कि आरडी सर्विस है, ये सक्सेसफुली यहाँ से अनइंस्टॉल हो रही है और ये कमांड प्रॉम्प्ट में ही काम करती है। ठीक है, लिखकर भी आ गया सर्विस मंत्रा वाज सक्सेसफुली रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम। तो ये हमारे सिस्टम से जा चुकी है और ये कंप्लीटली यहाँ से इंस्टॉल हो गई। अब ये रहा आरडी सर्विस का। अब यहाँ से हम इसे ओके कर दें, उसके बाद MFS 100 ड्राइवर वर्जन 9.2.00, इसे भी हम यहाँ से कर देते हैं अनइंस्टॉल। ठीक है, तो आरडी सर्विस और जो ड्राइवर, इन दोनों को हमने यहाँ से कर दिया है अनइंस्टॉल। यस, अच्छी तरीके से आप देखिए, जहां जहां मैं क्लिक कर रहा हूँ वही काम आपको करना है। कभी को क्या होता है, कोई स्टेप आपको स्किप करना है लेकिन उसमें भी आपने एक्शन ले दिया तो वही गड़बड़ होता है। इसे हमने इतना काम कर दिया, बस ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसे हम कैंसिल कर देते हैं, कट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें जाना है माई कंप्यूटर। ठीक है, दिस पीसी को हम ओपन करेंगे और उसके बाद जहां पर आपका लोकल डिस्क सी है जिसमें आपकी विंडो इंस्टॉल है उसे आप ओपन करेंगे। अब यहाँ लोकल डिस्क सी में आने के बाद आपको क्या करना है कि आपको यहीं पर कहीं पर देखना है, आपको मंत्रा का एक फोल्डर मिलेगा। वैसे मार्फो में तो ऊपर ही मिल जाता है, अगर यहाँ पर आपको मंत्रा का फोल्डर नहीं मिलता है तब आप क्या करेंगे, प्रोग्राम फाइल्स जो है, आपको ये भी चीज देखनी होगी। अगर आपका 64 बिट है तो प्रोग्राम फाइल्स में आएंगे, अगर 32 बिट है तो इसमें प्रोग्राम फाइल से 86 इसमें हम आएंगे। ठीक है, लेकिन मेरे केस में क्या है कि मेरा है 64, तो यहाँ पर भी हमें मंत्रा का फोल्डर नहीं मिलेगा, हमें आना है प्रोग्राम फाइल्स में। यहाँ पर आप देखेंगे ये रहा मंत्रा का फोल्डर। ठीक है, इसे हमें राइट क्लिक करके इसे हमें परमानेंटली करना है डिलीट। ओके, डिलीट पे हमने क्लिक किया तो ये इस तरीके से डिलीट हो गया। हालांकि ये नॉर्मल ही डिलीट हुआ, परमानेंटली नहीं हुआ है। परमानेंटली के लिए हमें शिफ्ट को दबाना होता है। ये हमने इतना काम कर दिया। अब ये हमने कौन से काम किए, दो काम किए, एक तो आरडी सर्विस और ड्राइवर को अनइंस्टॉल किया, उसके बाद में मंत्रा का जो फोल्डर था ड्राइव सी में उसे भी हमने हटा दिया।
अब चलिए हम यहाँ पर आते हैं जहाँ पर हमने ड्राइवर और आरडी सर्विस को यहाँ पर डाउनलोड किया है। इनको इंस्टॉल करने से पहले आपको ये समझ लेना जरूरी है कि किसे हम पहले इंस्टॉल करें, किसे हम बाद में करें। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए पहले ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, उसके बाद उसकी सर्विस की। तो सबसे पहले तो हम ड्राइवर जो कि हमने इंस्टॉल किया, डाउनलोड किया था, इसे हम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, इस पे हम राइट क्लिक कर देते हैं, शो इन फोल्डर, या डायरेक्ट हम आते हैं यहाँ डेस्कटॉप पर जहाँ पर हमने डाउनलोड किए हैं। तो ये रहा ड्राइवर, इस पे राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे और इसे हम कर देंगे यस। यस करने के बाद आप देखें इस तरीके से इंस्टॉलेशन जो विंडो है वो आ चुकी है। यहाँ पर हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं और इसी तरीके से आपको देख देख करके अच्छी तरीके से अपने सिस्टम में इसे इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर मेरे केस में क्या है कि 64 बिट है, विंडोज 10 है, तब मैं इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ इस तरीके से। लेकिन अगर ये 32 बिट भी हो तब भी यही काम करेगा। और यहाँ पर आप बिल्कुल लास्ट में देखेंगे इस तरीके से ये कि आपके सामने एक टेस्ट एप्लीकेशन आएगा और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिले, एक यस। अगर यस पे रहते हुए आप फिनिश पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा, लेकिन मुझे अभी रीस्टार्ट नहीं करना है तो मैं नो पे कर देता हूँ, फिनिश कर देता हूँ। वैसे आपको इस सेटिंग को करने के बाद सिस्टम को रीस्टार्ट करना जरूरी है। ठीक है, आपको जरूर रीस्टार्ट कर लेना है। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे आरडी सर्विस पे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे, यस कर देंगे और आप देखेंगे कि आरडी सर्विस जो है उसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पर विंडो आ चुकी है। और यहाँ पर इंस्टॉलेशन विजार्ड में ये इस तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ये काम होना शुरू हो चुका है। और इस तरफ आप देखें तो मंत्रा का एक ये नोटिस भी आ चुका है, मतलब ये मंत्रा का काम होना यहाँ पर शुरू हो गया। और आपको मैं बता दूं कि आरडी सर्विस को इंस्टॉल करने से पहले आपको अपनी जो मंत्रा डिवाइस है बायोमेट्रिक, उससे आपको प्लगइन जरूर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम फिनिश कर देते हैं। देखिए अब जो सबसे जरूरी काम है शुरुआत अब होती है। अब आपको क्या करना है कि डिवाइस को आप जैसे लगाएंगे तो लिख करके आएगा इस तरीके से, यू हैव सक्सेसफुली कन्वर्टेड इनटू आधार सर्विस। ठीक है, तो अभी आपकी डिवाइस काम करना शुरू नहीं की है, आपको क्या करना है डिवाइस को निकाल देना है। ओके, डिवाइस निकालेंगे, लिख करके आएगा डिवाइस रिमूव्ड। करना कुछ नहीं है, इंटरनेट से कनेक्ट आपको रखना है अपने सिस्टम को और फिर से डिवाइस को लगाना है और डिवाइस अटैच लिख करके आएगा। जैसे लिख करके आता है थोड़ी देर आप वेट करेंगे, बल्कि आपको 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट जो मतलब करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ वेट ही करना है। आप थोड़ा सा वेट करें, अगर डिवाइस इस तरीके से लिख करके आता है फ्रेमवर्क इज रेडी टू यूज तब तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो डिवाइस को आप फिर से निकालिए, फिर से लगाइए, फिर से निकालिए, फिर से लगाइए, 2-4 बार ये काम करिए। अगर फिर भी नहीं चल रहा है तो मैं एक सेटिंग आपको अलग से बता देता हूँ। फिलहाल मेरे में तो ये एरर नहीं आया है, हो सकता है कि आपके पास ये एरर शो करे। तो आपको विंडो और आर एक साथ में दबानी है, मतलब रन कमांड आपको खोलना है और यहाँ पर services.msc लिखना है और उसके बाद आपको कर देना है ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर जितनी भी सर्विस चल रही है, वो चाहे रनिंग मोड में हो चाहे वो स्टॉप मोड में हो, सभी खुल करके आ जाएंगे। इनमें आपको यम दबाना है, जैसे ही आप यम दबाएंगे तो यम से जितनी भी सर्विस हैं, मतलब कि मंत्रा पहली सर्विस आप देखेंगे मंत्रा ईवीडीएम, ये सर्विस आपको यहाँ पर स्टेटस में रनिंग दिख रहा है तब तो ठीक है। अगर यहाँ पर स्टॉप है या कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि ये आरडी सर्विस या आपकी जो सर्विस है ये बंद है। तो आपको क्या करना है, रीस्टार्ट पे कर देना है क्लिक। जैसे यहाँ आप रिस्टार्ट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, एक बार ये सर्विस बंद होगी फिर से रिस्टार्ट हो जाएगी। रिस्टार्ट होते ही आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो नोटिस आया था डिवाइस रिमूव का, उसके साथ ही साथ डिवाइस अटैच का फिर से यहाँ पर एक नोटिस आ जाएगा और वही प्रोसेस यहाँ पर दोबारा से होगा। देखिए डिवाइस अटैच लिख करके आ गया और थोड़ा सा वेट करेंगे, अब ये 100% यहाँ पर फ्रेमवर्क की रेडी टू यूज लिख करके आएगा ही आएगा। तो ये था छोटा सा प्रोसेस और बड़ी सी जानकारी। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो देख करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है तो प्लीज यार वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा और अच्छा से कमेंट करिए, जिससे और भी लोग जब वीडियो को देखने आए तो वो कमेंट देखकर ये समझ जाए कि हाँ वीडियो में दम है। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरीके के वीडियो मैं अपने चैनल पर हमेशा लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, धन्यवाद।